अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टू प्रिडिक्ट द डाइपोल मोमेंट ऑफ IBr, BF3, CH2Cl2। ये तीन मुख्तलिफ कंपाउंड्स हमने लिए हैं। हम इनका डाइपोल मोमेंट प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि इनका डाइपोल मोमेंट किस तरह होगा। सबसे पहले हम IBr लेते हैं कि IBr का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, वगैरह वगैरह। IBr जो है, आयोडीन ब्रोमाइड जो है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है। आयोडीन और ब्रोमीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जिस तरह I2 बॉन्ड बनाता है, जिस तरह Br2 बॉन्ड बनाता है, Cl2 बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन और एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन शेयर करके IBr यानी आयोडीन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल बनाता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों हेलोजन है, लेकिन दोनों हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है, लिहाजा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय ब्रोमीन विद अ लिटिल ग्रेटर फोर्स एज कंपेयर टू आयोडीन, एंड एज ए रिजल्ट अ स्मॉल पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन ब्रोमीन एंड अ स्मॉल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन आयोडीन। चूंकि मॉलिक्यूल लीनियर है, दो एटम से बना हुआ है, लिहाजा मॉलिक्यूल का एक सेंटर पार्शियल पॉजिटिव हो गया और मॉलिक्यूल का दूसरा सेंटर पार्शियल नेगेटिव हो गया। और हमने कहा था कि जब दो हेटेरो एटम्स मिलकर डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसका डायपोल मोमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। लिहाजा IBr हैज अ डायपोल मोमेंट and is a पोलर मॉलिक्यूल। ये जो है इसका डाइपोल मोमेंट है और जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। नंबर सेकंड हम लेते हैं BF3 का। BF3 जो है बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। बोरान है और 3 फ्लोरीन के साथ मिलके बोरान ट्राइफ्लोराइड बनाता है और इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। बोरान और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, लिहाजा फ्लोरीन अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद वेरी ग्रेटर फोर्स एज कंपेयर टू ब्रोमीन, and as a result a strong partial negative charge appears on fluorine and a strong partial positive charge appears on boron। यानी इस बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है, इसका जो बॉन्ड मोमेंट है वो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी तरह ये जो बोरान फ्लोरीन बॉन्ड है, strong partial negative और strong partial positive because of the greater electronegativity of fluorine as compared to boron, लिहाजा इसका बॉन्ड मोमेंट हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है here the same thing happens। फ्लोरीन जो है उसकी ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है और ये इसका बॉन्ड मोमेंट है। तो इसका मतलब है कि बोरान ट्राइफ्लोराइड में 3 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मोमेंट्स हैं, लेकिन जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर है और ये 3 BF बॉन्ड्स जो है इसका वेक्टोरियल सम एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं और नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो इक्वल टू जीरो है। यानी बोरान ट्राइफ्लोराइड में हर बॉन्ड जो है वो हाईली पोलर है, लेकिन ऑल बॉन्ड्स कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। किस तरह कैंसिल करते हैं? इस तरह कैंसिल करते हैं। देखिए, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। 3 ट्राइगोन के 3 सेंटर्स पे नेगेटिव
चार्जेस पड़े हैं और ट्राइगोन के सेंटर पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज उतना ही पड़ा है। इन तीनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा है। अब ये तीनों जब हम वेक्टोरियल सम अप कर लेते हैं तो इसका वेक्टोरियल सम यहाँ पे आता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर सेम है, लिहाजा जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम पॉइंट पे आते हैं तो नेट चार्ज ज़ीरो हो जाता है। तो नेट डायपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज ज़ीरो, यानी हम कह सकते हैं कि BF3 हैज ज़ीरो डायपोल मोमेंट एंड इज नॉन पोलर। लिहाजा BF3 जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज CH2Cl2। CH2Cl2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग इसके बारे में जो आइडिया रखते हैं वो ठीक नहीं है। CH2Cl2 जो है इसमें कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं, यानी कार्बन की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। ये जो है Cl H और H, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 क्लोरीन अटैच है और 2 हाइड्रोजन अटैच है। यू कैन टेक एनी पॉइंट एज अ Cl एंड यू कैन टेक एनी पॉइंट एज अ H, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह होती है। तो यहाँ पे अगर आप लेंगे क्लोरीन क्लोरीन, अगर आप यहाँ पे लेंगे क्लोरीन क्लोरीन और अगर आप यहाँ पे लेंगे क्लोरीन क्लोरीन तो बॉन्ड एंगल सेम आएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं या यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं तो इन ऑल सिचुएशन द chlorine chlorine bond angle will be the same and the chlorine chlorine distance will be the same. The chlorine carbon hydrogen angle will be the same and the chlorine carbon hydrogen distance will be the same. लिहाजा आप इसको किसी भी अंदाज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो this is the CH2Cl2 molecule। अब देखिए, due to the greater electronegativity of chlorine as compared to carbon, chlorine attracts the shared pair of electron with greater force as compared to the carbon. Similarly, this chlorine also attracts the shared pair of electron with greater force as compared to the carbon. So carbon develops partial positive charge and chlorine develops partial negative charge. So इस बॉन्ड का जो मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है और इस बॉन्ड का जो मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, लिहाजा जो बॉन्ड मोमेंट है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का वो इस डायरेक्शन में है। और सिमिलरली इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में। तो इस बॉन्ड का जो बॉन्ड मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब देखें, जैसा कि हमने पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट इज द वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द बॉन्ड मोमेंट्स, लिहाजा इस बॉन्ड और इस बॉन्ड का जो वेक्टोरियल सम आता है इस नेगेटिव का और इस नेगेटिव का नेट नेगेटिव चार्ज लाइज, वेक्टोरियल सम लाइज ऑन दिस पॉइंट, और इस पॉजिटिव चार्ज का और इस पॉजिटिव चार्ज का जो वेक्टोरियल सम है दैट लाइज ऑन दिस सेंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दो बॉन्ड्स का वेक्टोरियल सम जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा है और इन दो हाइड्रोजन का जो वेक्टोरियल सम है पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे पड़ा है। लिहाजा CH2Cl2 हैज़ डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट होना चाहिए, यानी इसका डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। CH2Cl2 हैज अ डायपोल मोमेंट and it is a polar molecule. So as compared to pure non-polar molecules, this molecule and this molecules are polar while this is non-polar. So this was all about today's topic. If you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.